हाय ऑल, वेलकम बैक। आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज द हेलोफॉर्म रिएक्शन, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स, और इसको टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ मिथाइल कीटोन्स के नाम से भी जानते हैं। तो मेरा नाम है तोशी शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं ओसीसी स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म में। नेमिंग रिएक्शंस साथ में करते जाइएगा और जो फाइनल रिवीजन शुरू हो गया है ओसीसी का, उस पर भी फ्लो चार्ट बनाते जाइएगा, ताकि जब हम पास्ट पेपर्स करेंगे सो इट विल बी इजी फॉर यू टू कोरिलेट द टॉपिक, और थोड़ा आपका भी उसके साथ साथ क्या होते जाएगा, रिवीजन होते जाएगा। आज का टॉपिक शुरू करते हैं और टॉपिक है हेलोफॉर्म टेस्ट और हेलोफॉर्म रिएक्शन। अच्छा, इस टॉपिक में या तो ये सीधे क्वेश्चन भी आता है कि राइट द हेलोफॉर्म रिएक्शन, तो डायरेक्ट क्वेश्चन 2 और 3 मार्कर का एसर्शन में भी आता है, और नीट और जेई वालों के लिए तो ये कंपलसरी क्वेश्चन बन जाता है। तो मैकेनिज्म भी आज ही देख लेंगे। तो अभी देखते हैं सबसे पहले कि हेलोफॉर्म रिएक्शन होता क्या है। इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन। तो यानी आपका जो अल्डिहाइड है और जो कीटोन है, चलो आपने सबसे पहले ले लिया फॉर एग्जांपल अल्डिहाइड, तो इसके पास मिथाइल होना चाहिए, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन। सो योर अल्डिहाइड और योर कीटोन शुड हैव मिथाइल। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखें तो क्या लिखा है मैंने कि अल्डिहाइड अल्डिहाइड एंड कीटोन्स should have at least one CH3, one methyl group, correct? One methyl group linked to carbonyl carbon, कार्बोनाइल कार्बन। अगर आप साथ में लिखेंगे तो आपके नोट्स भी रेडी हो जाएंगे। तो कोशिश करिएगा कि अगर आप, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि इफ यू आर सिटिंग फॉर 10 मिनट्स, अगर आप थोड़ा टाइम दे रहे हैं तो आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ फोकस करिए कि चाहे अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उसके पास होता है कार्बोनाइल कार्बन। फोकस करिए इस कार्बोनाइल कार्बन पे, ठीक है। उसके पास क्या होना चाहिए, मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। उसके पास क्या होना चाहिए बेटा, मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। चाहे वो अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उसके पास एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए जो डायरेक्टली अटैच्ड हो कार्बोनाइल कार्बन से, जो डायरेक्टली अटैच्ड हो किससे, कार्बोनाइल कार्बन से। तब ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे फिर से फोकस करते हैं कि यहाँ पे आपको क्या लिखना है। तो अगर आप एनसीईआरटी देखें तो आपके पास लिखा हुआ है NaOX, है ना। तो आपके पास लिखा हुआ है सोडियम सोडियम हाइपो, जस्ट अ मिनट, हाँ, हाइपोहैलाइड, सोडियम हाइपोहैलाइड। अच्छा, जरूरी नहीं है आपको सोडियम हाइपोहैलाइड ही मिले, लिखा हुआ मिले वहां पे। ये भी हो सकता है कि आपको यहाँ X2 और NaOH दिखे, और ये भी हो सकता है कि आपको स्पेसिफिक 3X2, and it may be possible that you will get 3H2, and it may be possible that you will get 3X2 and 4NaOH। तो बोर्ड हो, नीट हो, जेई हो, कैसे भी एग्जाम हो, सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी फॉलो करेंगे तो आपको सोडियम हाइपोहैलाइड लिखा मिलेगा, ठीक है। इफ इट इज नॉट देयर, X2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, यानी हैलोजिनेशन हो सकता है इन प्रेजेंस ऑफ बेस। लेकिन हैलोजिनेशन में हैलोजन कितने लगते हैं, 3, और बेस कितना लगता है, 4। सो 3X2 एंड 4NaOH का प्रेजेंस वहां पे रहता है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब शॉर्ट ट्रिक पे पहले आ जाते हैं, फिर हम इसका क्या करेंगे, इसका मैकेनिज्म भी ले लेंगे।
तो शॉर्ट ट्रिक में सबसे पहले आपको ये जो CH3 है, जो मिथाइल पार्ट है, वो क्या बनाएगा, X लेके ये बनाएगा CHX3। इसको हम बोलते हैं हेलो फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं, हेलो फॉर्म। और ये जो आपका RCO पार्ट है, इसका हमको बनाना है सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, RCOONA, नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे कुछ ऐड करना है, तो यू विल गेट सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटेट, अगर यहाँ CH3 हो तो, और या तो कार्बोक्सिलेट बोलिए, तो सोडियम सॉल्ट यहाँ मिलेगा, और ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट। अच्छा, ये एसिडिक सॉल्ट है, करेक्ट, ये एसिडिक सॉल्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट, और इट इज एसिडिक सॉल्ट। अच्छा, यहाँ मेजर जो आपको मिल रहा है वो मिल रहा है हेलो फॉर्म, ठीक है, हेलो फॉर्म। अगर X की जगह मैं Cl लगा दूं तो ये हो जाएगा CHCl3। इसको आप बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। अगर मैं I लगा दूं यहाँ X की जगह तो ये हो जाएगा CHI3। ये हो गया आपका आयोडोफॉर्म। और अगर आप यहाँ एक और लिख लीजिए, अगर आप CHBr3 लगा देते हैं तो आप क्या बोलेंगे, ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म। तो आउटकम क्या निकल के आ रहा है कि ये जो हेलो फॉर्म है CHX3, इसको बोलते हैं हेलो फॉर्म। तो X क्या है बेटा, ग्रुप नंबर 17। अब इसमें फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन फास्ट रिजल्ट देता है, तो हम यहाँ पे सिर्फ रख सकते हैं CHCl3, CHI3 और CHBr3। क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म। पर सबसे ज्यादा जो हम यूज करते हैं वो है आयोडोफॉर्म। यानी यहाँ पे हम क्या रखेंगे, आयोडीन रखते हैं, यहाँ पे क्या रखेंगे, आयोडीन रखेंगे, या X2 रख रहे हैं तो यहाँ रखेंगे I2, और 3X2 रख रहे हैं तो 3I2। समझ में आ रहा है। तो जो रिएजेंट है उस एरो के ऊपर आपको या तो सोडियम हाइपोहैलाइट डायरेक्टली मिलेगा कि NaOI, जैसे आप आयोडीन आयोडोफॉर्म बना रहे हैं, या I2 and NaOH, और 3 of I2 and 4 of NaOH। ये आपको लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन बनेगा ये आयोडोफॉर्म। अगर आई ले रहे हैं तो आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म आयोडीन सबसे ज्यादा लिया जाता है क्योंकि वो येलो प्रेसिपिटेट देता है। वो क्या देता है बेटा, येलो PPT आपको देता है। क्लियर होता है, क्रिस्टल क्लियर होता है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम कीटोन के साथ यही रिएक्शन करते हैं तो कीटोन के पास भी आप देख रहे हैं CH3 है विच इज बॉन्डेड टू CO। ये कंपोनेंट जरूरी है CH3CO का, तभी आपको ऑक्सीडेशन ऑफ इसको हम बोलते हैं मिथाइल कीटोन। ये क्या है, मिथाइल कीटोन, ठीक है ना। यहाँ मिथाइल कीटोन, मैम ये तो अल्डिहाइड, हाँ लेकिन ये COCH3 क्या है, ये मिथाइल है, और CO क्या है, कीटोन है। तो मिथाइल कीटोन का प्रेजेंस ये बताता है। अच्छा, अगर आपने यहाँ NaOX डाल दिया तो ये जो CH3 पार्ट है वो बना लेगा हेलो फॉर्म CHX3, और ये जो पार्ट है R-CO वो बना लेगा आपका R-C डबल बॉन्ड ONA, ठीक है ना, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। क्लियर होता है, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं कि मैं एनसीईआरटी देख रही थी, उसमें लिखा है कि डबल बॉन्ड अगर आप ले रहे हैं तो इट विल नॉट बी गेटिंग अफेक्टेड बाय द हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो अगर ये रिएक्शन अगर आप डबल बॉन्ड में कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल क्या ले लें हम, चलो यही ले लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3, करेक्ट, C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ये आपके सामने एक कीटोन है। अब ये पूरा पार्ट R था, है ना, ये R था जो कि डबल उस R में डबल बॉन्ड है। लेकिन अगर आप इसका हेलोफॉर्म रिएक्शन करते हैं तो ये CH3 क्या बना लेगा,
CHX3, है ना। और ये जो पूरा पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है वो NaO को लेके क्या बना लेगा, सॉल्ट ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 C डबल बॉन्ड O O Na, O नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो अगर आपके R डैश पार्ट में R मानो, अगर इसको R मान रहे हो तो इसको R डैश मान लो। तो अगर ये R डैश पार्ट में डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो इट इज नॉट गेटिंग अफेक्टेड बाय ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन में कोई भी इंटरफेरेंस क्या करता है, नहीं करता है। ठीक है, तो ये पार्ट हमने एनसीईआरटी से लिया है। क्लियर होता है, क्रिस्टल क्लियर होता है। अब आपने क्या देखा, ये जो मिथाइल कीटोन है, जैसे आपने लिया था H C डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये ले लेते हैं, और यहाँ NaOX लिखा हुआ है। तो ये जो मिथाइल कीटोन का जो मिथाइल पार्ट है वो X, ये क्या बनाता है, हेलोफॉर्म CHX3। और ये जो C डबल बॉन्ड O पार्ट है वो NaO लेके बनाता है कार्बोक्सिलिक सॉल्ट, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये बहुत इजी है कि जो CH3 पार्ट है, मिथाइल पार्ट है, जो कि C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल से जुड़ा हुआ है, वो क्या बनाएगा, हेलोफॉर्म बनाएगा, हेलोफॉर्म बनाएगा। और अगर मैं इसको आयोडीन ले लेती हूँ तो ये क्या बना देगा, CHI3 आयोडोफॉर्म, और ये येलो प्रेसिपिटेट देता है, येलो PBT। मैम क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म कलर डिफरेंशिएशन नहीं देते हैं, आयोडोफॉर्म ज्यादा यूज करते हैं हम, क्योंकि ये क्या करता है, येलो प्रेसिपिटेट देता है। अगर अल्डिहाइड के पास यहाँ पे CH3 है, अब ये अल्डिहाइड कब बनेगा, जब यहाँ पे क्या होगा, H होगा, है ना। तो ये अल्डिहाइड कब बनेगा, जब यहाँ पे क्या होगा, HCO, ये हो गया अल्डिहाइड। अब इसके पास अगर CH3 है तो ये पार्ट जरूरी है, CH3CO पार्ट का होना जरूरी है। अगर ये पार्ट होता है तभी क्या होता है, हेलोफॉर्म टेस्ट हम उसको बोलते हैं, तभी हेलोफॉर्म वहां से रिलीज होता है CHX3 के फॉर्म में। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैम ठीक है कि अल्डिहाइड देगा ये, अगर कार्बोनिल के पास CH3 है, कीटोन देगा RC डबल बॉन्ड O CH3, ये भी अगर कीटोन है तो ये भी ये टेस्ट देगा। एक और है जो ये टेस्ट देता है, वो है 2 डिग्री अल्कोहल। तो CH3 CH और यहाँ पे OH और यहाँ पे CH3, ये क्या हो गया, 2 डिग्री कार्बन, ये है 2 डिग्री कार्बन, तो ये हो गया 2 डिग्री अल्कोहल। अब अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में आपने पढ़ा था कि 2 डिग्री अल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन करते हैं, अगर आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपको क्या मिलता है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन यहां से हटेगा और आपको मिलता है कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, करेक्ट। अब इसका हम क्या कर सकते हैं, X2 और NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन कर सकते हैं। तो ये क्या दे देगा आपको, CHX3 और CH3COONA। तो 2 डिग्री अल्कोहल भी हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज होके क्या बना लेते हैं, कीटोन, और कीटोन क्या देता है, हेलोफॉर्म टेस्ट देता है। क्लियर होता है, क्रिस्टल क्लियर होता है। तो हेलोफॉर्म की रिक्वायरमेंट क्या है, हेलोफॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है कि आपके अल्डिहाइड या कीटोन के पास क्या होना चाहिए बेटा, CH3 होना चाहिए, मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, ये इसलिए इसको मिथाइल कीटोन बोलते हैं। मिथाइल जो कि C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हो, तो मिथाइल कीटोन होना चाहिए, मिथाइल कीटोन होना चाहिए। तब ये क्या देगा, प्रेजेंस ऑफ CH3CO बताता है, ये क्या देता है, CHX3, जो कि आपको क्या बताता है, प्रेजेंस ऑफ
CH3CO। कोई आपसे अगर पूछ ले कि हैलोफॉर्म टेस्ट आपको क्या बताता है, प्रेजेंस ऑफ मिथाइल कीटोन बताता है, मिथाइल कीटोन बताता है। ठीक है, अगर हैलोफॉर्म हो रहा है, हैलोफॉर्म प्रोडक्ट बन रहा है, तो आपके अल्डिहाइड और कीटोन में क्या है, मिथाइल कीटोन है, उसका प्रेजेंस ये बताता है। अच्छा, 2 डिग्री अल्कोहल भी ये टेस्ट देते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज होके क्या करते हैं, वो क्या बना लेते हैं, कीटोन बना लेते हैं। करेक्ट, अभी मैंने आपको क्लियर किया था। और कीटोन का अगर हम NaOX के साथ रिएक्शन करा दें तो वो CHX3 दे देता है और CH3COONA दे देता है। So I think this is more than enough to understand कि हैलोफॉर्म क्या देता है, प्रेजेंस ऑफ CH3CO, मिथाइल कीटोन देता है। अच्छा, हेलोफॉर्म एक चीज और देता है, सेकेंड 2 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, CH3CH और यहाँ पे क्या, OH। तो अगर आपके पास CH3CHOH है तो वो भी क्या देगा, हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, क्योंकि 2 डिग्री अल्कोहल क्या देगा आपको, कीटोन, और कीटोन आपको क्या दे देगा, हेलोफॉर्म टेस्ट दे देगा। जिसको थोड़ा सा डाउट है, एक बार पीछे जाके फिर से पढ़ के आ जाइए, आई एम वेरी श्योर कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं लास्ट टॉपिक, दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ हैलोफॉर्म टेस्ट। तो हैलोफॉर्म रिएक्शन का मैकेनिज्म अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमको चाहिए मिथाइल कीटोन, चाहिए, हाँ बिल्कुल चाहिए। तो हम ले लेते हैं मिथाइल कीटोन, लिखते जाइएगा, R C डबल बॉन्ड O CH क्या दिख रहा है, ये अल्फा कार्बन और ये है अल्फा हाइड्रोजन। सभी को पता होना चाहिए कि अल्फा हाइड्रोजन आर एसिडिक इन नेचर। सो नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल रिएक्ट इट विद द बेस। तो आप क्या करते हैं, NaOH रखते हैं। अब Na के पास क्या है, Na पॉजिटिव, OH निगेटिव। तो OH निगेटिव इस हाइड्रोजन को क्या, ये वीक हाइड्रोजन है, ये इजीली क्या हो जाएगा, रिलीज इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलके बना लेंगे वाटर, तो H2O यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आपको मिला क्या, R C डबल बॉन्ड O CH और यहाँ पे नेगेटिव, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए हैं, कार्बन के पास। तो एक तो कार्बन का अपना था और दूसरा वो हाइड्रोजन से लेके आया था, इसलिए हमने सिंगल नेगेटिव लगाया है ना। तो दोनों इलेक्ट्रॉन किधर चले गए, कार्बन के पास। तो आपके पास क्या बना है बेटा, कार्ब एनायन, कार्ब एनायन का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, अब कार्ब एनायन, स्टिल वी हैव अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। अच्छा, बिगनिंग में ही मैंने आपको बोला था हम 3x2 यूज करते हैं और 4 NaOH यूज करते हैं। तो फर्स्ट NaOH हमारा यहाँ यूज हो गया। ठीक है, अब हम अपना पहला X2 यूज करेंगे, हैलोजन यूज करेंगे X2, तो X और X। अच्छा, अब ये यहाँ पे कार्ब एनायन है, तो यहाँ पे ये X पे क्या करेगा, इंड्यूस करेगा डाइपोल, और यहाँ पे हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, ये हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव। तो ये अटैक करेगा इस पे और ये बाहर जाएगा एज अ एक्स नेगेटिव, एज अ एक्स नेगेटिव। तो यहाँ देखिए बन क्या रहा है आपके पास, R C डबल बॉन्ड O CH और इसने इनवाइट कर लिया है X को। ठीक है, यहाँ पे हम -X अभी लिख देते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि Na पॉजिटिव है और ये -X है, तो ये NaCl बनाएगा, तो -NaCl भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा बेटा, यहाँ पे आपको क्या मिल गया है, हैलोजन मिल गया है, बट स्टिल वी हैव अ अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे हमको क्या दिख रहे हैं, अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं। तो सेकेंड स्टेप भी कुछ ऐसे ही रिपीट होगा। अब आपके पास क्या है, RCOCH2X, सो R C डबल बॉन्ड O CH और X। तो सेकेंड स्टेप में भी यहाँ पे आप क्या करेंगे, बेस के साथ रिएक्शन करेंगे, NaOH। ठीक है, ये OH निगेटिव है और ये अल्फा हाइड्रोजन रिलीज करेगा, है ना, यहाँ से H पॉजिटिव रिलीज होगा
तो यहाँ पे -H2O आ जाएगा और आपके पास बनेगा RC डबल बॉन्ड O, CH, यहाँ पे आएगा नेगेटिव और यहाँ पे आएगा X। ये H को थोड़ा आप ऊपर लिख लीजिए, ये रिपीटेड रिएक्शन, करेक्ट। अब यहाँ पे नेगेटिव आया है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, X2 यूज करेंगे, हाइड्रोजन यूज करेंगे, तो ये इंड्यूस करेगा डाइपोल, तो ये पार्शियल पॉजिटिव है और ये पार्शियल नेगेटिव है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके एज अ X नेगेटिव बाहर जाएगा। तो आपको यहाँ प्रोडक्ट क्या मिलेगा, RC डबल बॉन्ड O, CH, यहाँ पे है X और इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लगा के इस X को अपने तरफ खींचा है, तो ये हो गया है X2, ठीक है। अब स्टिल वी हैव वन अल्फा हाइड्रोजन, तो ये रिएक्शन फिर रिपीट होगी, RC डबल बॉन्ड O, करेक्ट, ये अल्फा है, हाँ ये अल्फा हाइड्रोजन है। स्टिल वी हैव CH, यहाँ X, ये भी X, करेक्ट। अब फिर से हमने NaOH यूज किया, OH नेगेटिव H पॉजिटिव को यहाँ से लेगा और यहाँ पे बनाएगा वाटर मॉलिक्यूल और आपके पास बनेगा RC डबल बॉन्ड O, C, है ना, नेगेटिव और यहाँ पे है X, यहाँ पे भी है X। अब इसका रिएक्शन आप थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ X2 से करेंगे, तो यहाँ पे आ गया X2, ये फिर इंड्यूस करेगा डाइपोल, ये हो गया पार्शियल पॉजिटिव, ये बनेगा पार्शियल नेगेटिव और ये हेटेरोलिटिकली दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा एज अ X नेगेटिव, है ना, एज अ X नेगेटिव ये बाहर निकलेगा। तो अब यहाँ पे क्या हो गया बेटा, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C, ये है X, ये X और इसने थर्ड X को इनवाइट कर लिया। तो आपके पास जो लास्ट प्रोडक्ट अभी जो दिख रहा है RC डबल बॉन्ड O, CX3 दिख रहा है, दिख रहा है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अब हम यूज करेंगे फोर्थ मॉलिक्यूल ऑफ NaOH, ये हो गया RC डबल बॉन्ड O और ये आपका हो गया CH, सॉरी ये है X, करेक्ट, X, इधर भी X और इधर भी X और अब हम इसका रिएक्शन कराएंगे NaOH के साथ, ठीक है। अच्छा, OH में क्या होता है, नेगेटिव, नेगेटिव, तो ये अटैक करेगा पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पे। स्टेप नंबर 1, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। स्टेप नंबर 2, ऑक्सीजन नेगेटिव होगा, बैक बॉन्डिंग करेगा। स्टेप नंबर 3 और ये यहां से निकलेगा स्टेप नंबर 4 इन द फॉर्म ऑफ CX3 नेगेटिव, CX3 नेगेटिव। तो यहाँ पे आउट क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे निकल रहा है CX3 और कार्बन में है नेगेटिव, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पे आपके पास है RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, है ना। अच्छा, RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव है तो ये OH लेके क्या बना सकता है, ये बना सकता है RCOOH। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये आपके पास है CX3, ये नेगेटिव और ये है HC डबल बॉन्ड O, है ना, ये आपके पास क्या है। Now what you have here is CX3 नेगेटिव और यहाँ पे ये एसिडिक हाइड्रोजन है एसिड के पास, है ना, ये ऑक्सीजन, ये C डबल बॉन्ड O और ये R। तो ये क्या करेगा बेटा, ये एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव और H पॉजिटिव यहाँ ज्वाइन कर लेगा और ये बना लेगा CX3, CH3, करेक्ट। ये यहाँ क्या बना लेगा, CHX3, हेलो फॉर्म आपका बनके रेडी हो गया है। अब हम इस पे फोकस करते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, RC डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, तो ये जो Na पॉजिटिव है पूरे सॉल्यूशन में वो यहाँ ज्वाइन करेगा और ये बनाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। तो आई होप आपको रिवीजन समझ में आया है। इसमें हमने 1, 2, 3 और ये 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH यूज किए हैं, 4 NaOH
और 3x2 का यूज करके ये मैकेनिज्म हमने कंप्लीट की है। तो होप टू सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जब आप ये रिएक्शन कंप्लीट कर लेंगे, ये पूरा मैकेनिज्म मैंने आपके सामने लगा दिया है। हेलोफॉर्म का मैकेनिज्म नीट और जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हेलोफॉर्म का कॉन्सेप्ट सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक छोड़ के नहीं जा सकते हैं। तो ट्राई टू कंप्लीट दिस टॉपिक अलोंग विद द नोट्स, क्योंकि हमने पूरे कॉन्सेप्ट्स यहीं लिख दिए हैं, तो आप इससे अपना एक नोट्स बना सकते हैं। So see you in the next class. Bye for now.